हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर में हम फंक्शन की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली वो प्रॉपर्टीज़ जो हमारी टोपोलॉजी या फिर मैट्रिक स्पेस में हम कंटिन्यूटी पे वर्क करते हैं उसमें यूज़ आती है। हम जैसे कि मैट्रिक स्पेस में कंटिन्यूटी के प्रूफ करते हैं ना, कुछ थ्योरम्स वगैरह, तो उन चीज़ों में जो प्रॉपर्टीज़ फंक्शन की यूज़ आती है उन प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज द फंक्शन जी कंपोज एफ एक्स टू जेड डिफाइंड बाई जी कंपोजिशन एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन है एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड, देन कंपोजिशन ऑफ दोनों का फंक्शन का कंपोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे? जी का ओ एफ एक्स किसके इक्वल होगा? जी एफ एक्स के इक्वल। यानी आपका एक्स का एलिमेंट है वो वाई के में, अगर एक्स से वाई पे एफ मैपिंग है, एफ एक्स टू वाई पे मैपिंग है, तो एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई की किस एफ एक्स पे जा रहा है। फिर वाई टू जेड पे क्या मैपिंग है? जी मैपिंग, तो वो कौन पे जाएगी? जी एफ एक्स पे। तो एक्स से जेड पे जो मैपिंग होगी वो कैसे डिफाइन होगी? जी एफ एक्स से। और एक्स कौन कहाँ पे जाएगा? जी एफ एक्स पे। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिशन फंक्शन। यानी आपके पास दो फंक्शन गिवन है, कौन सा? एफ और जी, उसका कंपोजिशन डिफाइन करना है। तो एफ एक्स टू वाई और जी वाई टू जेड पे दो फंक्शन है, और आपको क्या करना है? जी कंपोज एफ एक्स वो किसके इक्वल होगा? जी एफ एक्स। यानी एफ पे जो वैल्यू ले रहा है एक्स वाला फंक्शन, और फिर उस एफ एक्स वाली की जी पे अपन आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो जो आएगी वही जी कंपोज एफ एक्स की वैल्यू होगी। जी कंपोज एफ मेक सेंस इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन जी। यानी अगर आपका कंपोजिशन फंक्शन जी ओ एफ जी कंपोज एफ अगर आपका डिफाइन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रेंज की जो एफ की होगी वो किसकी सबसेट हो? डोमेन ऑफ जी की। अगर आपके रेंज एफ की रेंज किसकी सबसेट आ जाए? डोमेन ऑफ जी की। तो यहाँ पे क्या है? एफ एक्स टू वाई एंड जी डब्ल्यू टू जेड आर गिवन एंड वाई नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, देन जी कंपोज एफ मेक सेंस इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट किसकी हो? डब्ल्यू की। यानी अगर आपके पास जी कंपोज एफ डिफाइन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो रेंज ऑफ एफ हो वो किसके सबसेट हो? डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या है? जी का डोमेन है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं रिजल्ट थ्योरम पे। लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू फंक्शन, देन फर्स्ट क्या बोल रहा है? इफ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव देन जी कंपोज एफ इज इंजेक्टिव, और इफ एफ एंड जी आर सर्जेक्टिव देन जी कंपोज एफ इज सर्जेक्टिव। और थर्ड क्या है? इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव देन जी कंपोज एफ इज बाइजेक्टिव। अगर आपके पास दो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स टू वाई और जी वाई टू जेड, तो अगर आपके एफ और जी क्या हो? इंजेक्टिव हो, तो जी कंपोजिशन एफ क्या होगा? इंजेक्टिव। और एफ एंड जी आर सर्जेक्टिव है, तो क्या होगा? देन जी कंपोज एफ क्या होगा? सर्जेक्टिव। और अगर एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव है, देन जी कंपोज एफ क्या होगा? बाइजेक्टिव। तो इसमें से एक का प्रूफ मैं करा देता हूँ, बाकी आप दो के वैसे आप सेम कर लेना। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं, ए पार्ट का। क्या गिवन है? एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू फंक्शन, और गिवन क्या है? एफ एंड जी आर इंजेक्टिव। एफ और जी को क्या है? गिवन है इंजेक्टिव। अपन को क्या प्रूफ करना है? जी कंपोज एफ क्या है? इंजेक्टिव। तो जी कंपोज एफ क्या होगा? एक्स टू जेड पे एक मैपिंग होगी। जी कंपोज एफ कहाँ से मैपिंग होगी? एक्स टू जेड पे। तो हम क्या करते हैं? लेट x1 एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स लेते हैं,
हम क्या सपोज कर रहे हैं, जी कंपोज एफ x1 की वैल्यू g ऑफ एफ x2 के इक्वल है। हम x1 x2 किस में मान ले रहे हैं, एलिमेंट x में, और वहाँ पे क्या ले रहे हैं, g ऑफ एफ एक्स वन किसके इक्वल है, g ऑफ एफ x2 के इक्वल। ये हम क्या सपोज करके चल रहे हैं। तो अगर मेरा फंक्शन g कंपोज f को इंजेक्टिव बताना है, अगर मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ तो मुझे क्या शो कर देना होगा कि x1 किसके इक्वल हो, x2 के। तो वही करते, अपने पास क्या गिवन है, g को इंजेक्टिव गिवन है। अगर g इंजेक्टिव है तो यहाँ से इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप क्या इम्प्लाई करेगा, fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के। क्यों, क्योंकि g इंजेक्टिव है, और g इंजेक्टिव है और उसकी दो वैल्यू पे सेम आ रहा है अगर, तो वो वैल्यू भी सेम हो जाती है, इंजेक्टिव है तो। और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो क्या इम्प्लाई करेगा, x1 इक्वल टू x2। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारा f क्या है, इंजेक्टिव। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है और f इंजेक्टिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 x किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के। तो हम लेके क्या चले थे, जी fx1 इक्वल लेके चले थे जी fx2 के, और वहाँ से हमारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, जी कंपोज f क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। इसी तरीके से नेक्स्ट दो पार्ट बी और सी आप प्रूफ कर लेना, इजी है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी फंक्शन। अगर आपके पास क्या है डिफाइन, एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड दो फंक्शन डिफाइन है, और क्या गिवन है, इफ़ जी कंपोज एफ इज इंजेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव। अगर आपके पास जी कंपोजिशन एफ को इंजेक्टिव गिवन है तो हमारा क्या f क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। और अगर g कंपोज f इज सर्जेक्टिव देन g क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव। अगर आपके पास दो फंक्शन डिफाइन है और g कंपोज f को क्या गिवन है, इंजेक्टिव, तो f क्या हो जाता है, इंजेक्टिव। और g कंपोज f सर्जेक्टिव है तो g क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव। अगर इंजेक्टिव है g कंपोज f तो पीछे वाला क्या होता है, इंजेक्टिव। और g कंपोज f सर्जेक्टिव है तो आगे वाला क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव। अब इसमें मैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करा देता हूँ, सेकंड आप खुद से कर लेना। तो अपने पास क्या गिवन है, एफ गिवन क्या है, एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड भी टू फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन गिवन है, और कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ कहाँ से डिफाइन होगा, एक्स टू जेड पे, और वो क्या गिवन है, इंजेक्टिव। अपन को क्या शो करना है, एफ क्या है, इंजेक्टिव। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x, और सपोज क्या कर लेते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अगर आप x1 x2 किस में लेके चल रहे हो, x में, और आप सपोज क्या करके चल रहे हो, एफ x1 किसके इक्वल है, एफ x2 के। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, x1 इक्वल टू क्या आ जाए, x2, और हमारा क्या है, जी कंपोज एफ फंक्शन डिफाइन है, तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या होगा, जी करोगे, जी यानी x1 ये क्या होगी, y की वैल्यू, y क्योंकि f का क्या है, ये रेंज में बिलोंग करेगा, f के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, और रेंज किसका सबसेट हो, y का, तो ये किसके एलिमेंट है, y के। तो y कहाँ से डिफाइन है, g फंक्शन डिफाइन है y टू z, तो यहाँ से g के लिए भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या डिफाइन हो जाएगा, g ऑफ g एफ एक्स वन किसके इक्वल होगा, जी एफ एक्स टू, क्योंकि x1 क्या है, एफ x1 किसके इक्वल है, एफ x2 के। तो दोनों सेम वैल्यू है y की, तो g के लिए भी वो दोनों सेम आ जाएगी, सेम वैल्यू के लिए फंक्शन सेम हो जाएगा। तो g एफ x1 किसके इक्वल होगा, जी एफ x2 के, और हमारा g कंपोज f क्या है, इंजेक्टिव। अगर वो इंजेक्टिव है तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि g कंपोज f क्या है, इंजेक्टिव। तो यहाँ से हम क्या लेके चले, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेके चले थे, और हमारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इससे क्या हो गया, f क्या हो जाएगा हमारा, इंजेक्टिव। नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, हमारे फंक्शन का इन्वर्स। अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है, लेट एफ एक्स टू वाई बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, वो क्या है, बाइजेक्टिव, एंड इन्वर्स ऑफ एफ इज अ मैप g defined from y to x such that if f(x) इक्वल टू वाई देन gy इक्वल टू x हो जाए। अगर आपका कोई फंक्शन का इन्वर्स होता है तो इन्वर्स डिफाइन होने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का
क्या होना पड़ता है, बाइजेक्टिव। अगर आपका एफ एक्स टू वाई क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स क्या होगा, अगर हम मेरा एक मैपिंग डिफाइन है एफ एक्स टू वाई, तो जी वाई टू एक्स ऐसे हो कि सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई है मेरा, देन जी वाई इक्वल टू क्या हो, एक्स हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, जी किस, एफ का इन्वर्स का क्या होगा, जी, जी एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, यानी आपका एफ का इन्वर्स क्या होगा, एफ का इन्वर्स क्या आ जाएगा, जी। यानी आपने जो फंक्शन डिफाइन करा एफ एक्स टू वाई बाइजेक्टिव फंक्शन है, आपको इन्वर्स ऑफ एफ एफ बताना है, तो जी वाई टू एक्स ऐसा फंक्शन डिफाइन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है देन जी वाई किसके इक्वल आ जाए, एक्स के। तो हम क्या बोलेंगे, जी जो है वो किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स के, यानी जो आपका जी फंक्शन होगा वो किसका इन्वर्स होगा, एफ का। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा x है, x किस पे जा रहा है, y पे, f फंक्शन डिफाइन कर रहा है x टू y पे, तो x किस पे जा रहा है, y पे, और हम डिफाइन कर रहे हैं f इन्वर्स, तो उस केस में y किस पे जाएगा, x पे, तो वो हमारा हो जाएगा इन्वर्स। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन, इफ f x टू y इज ए बाइजेक्शन देन f इन्वर्स कंपोजिशन f क्या होगा, आइडेंटिटी मैप होगी, किसके लिए, सेट x के लिए, x टू x पे एक आइडेंटिटी मैप होगी। एंड f कंपोज f इन्वर्स वो भी एक आइडेंटिटी मैप होगी, किसके लिए, y सेट के लिए। यानी आपका जो फंक्शन f डिफाइन है, इफ f x टू y इज ए बाइजेक्शन देन f इन्वर्स कंपोज f क्या होगा, आइडेंटिटी मैप, एंड f कंपोज एफ इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैप वाई पे। यहाँ पे क्या होगा, एफ इन्वर्स कंपोज एफ कहाँ से मैपिंग होगी, एक्स टू एक्स पे आइडेंटिटी मैप होगी, और एफ कंपोज एफ इन्वर्स क्या होगा, वाई टू वाई पे एक आइडेंटिटी मैप होगी। नेक्स्ट है, इफ एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू एक्स आर सच डेट जी कंपोज एफ क्या है, आइडेंटिटी मैप है, एंड एफ कंपोज जी क्या है, आइडेंटिटी मैप, देन एफ क्या हो जाएगा, हमारा बाइजेक्टिव। अगर मेरे पास एफ कोई फंक्शन डिफाइन है और जी भी कोई फंक्शन डिफाइन है, किस प्रकार से है, जी कंपोज एफ क्या हो, आइडेंटिटी मैप हो एक्स टू एक्स पे, और एफ कंपोज जी क्या है, आइडेंटिटी मैप वाई से वाई पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, और एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। तो ये एक प्रोपोजिशन है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स टू वाई और जी वाई टू है, और जी कंपोज एफ आइडेंटिटी मैप है एक्स टू एक्स पे, और एफ कंपोज जी क्या है, आइडेंटिटी मैप वाई टू वाई, देन एफ क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव, और एफ इन्वर्स इक्वल क्या हो जाएगा, जी। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं अपन कि इफ़ एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड आर बाइजेक्शन, अगर आपके पास एफ एक्स टू वाई और जी वाई टू जेड एक दो बाइजेक्टिव फंक्शन गिवन है, देन जी कंपोज एफ इज ए बाइजेक्शन। अगर आपके पास एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड दो बाइजेक्शन फंक्शन गिवन है, तो जी कंपोज एफ भी बाइजेक्शन होगा, एंड जी कंपोज एफ का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स कंपोज जी इन्वर्स के। यानी आपके पास दो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो जी कंपोज एफ भी बाइजेक्टिव होगा, और जी कंपोज एफ का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स कंपोज जी इन्वर्स के। क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूफ करा था कि एफ और जी अगर मेरे इंजेक्टिव है तो जी कंपोज एफ क्या होगा, इंजेक्टिव, और एफ और जी सर्जेक्टिव है तो जी कंपोज एफ क्या होगा, सर्जेक्टिव। तो यहाँ से मेरे क्या है, एफ और जी क्या है, बाइजेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगी, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है एफ और जी, तो यहाँ से जी कंपोज एफ क्या आ जाएगा, बाइजेक्टिव, तो ये वाला बाइजेक्टिव हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जी कंपोज एफ का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स कंपोज जी इन्वर्स के। तो प्रूफ करते हैं, जी कंपोज एफ है वो कहाँ से है, एक्स टू जेड पे, क्योंकि एफ क्या है, एक्स टू वाई, और मेरा जी क्या है, वाई टू जेड, तो जी कंपोज एफ कहाँ से होगा, एक्स टू जेड से होगा, और जी इन्वर्स क्या होगा, जी इन्वर्स कहाँ से मैपिंग होगी, जेड टू वाई पे,
और एफ इनवर्स कहाँ से मैपिंग होगी, y टू x पे। तो अपन को क्या शो करना है, जी कंपोज एफ का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स के। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स वो कहाँ से मैप हो गया, जेड टू एक्स पे। हमें वी वांट टू प्रूफ, क्या करना है प्रूफ, जी कंपोज एफ का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। अब हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स वो कंपोज है जी कंपोज एफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, एफ इनवर्स कंपोज ब्रैकेट में जी का इन्वर्स, जी इन्वर्स कंपोज जी, और वो किसके साथ कंपोज है, एफ के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, जी इन्वर्स कंपोज जी क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैप होगा, और आइडेंटिटी मैप से मल्टीप्लाई कंपोज, आइडेंटिटी मैप से कंपोज होने के बाद वही फंक्शन आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एफ इनवर्स कंपोज एफ, और एफ इनवर्स एफ का कंपोज क्या होगा, आइडेंटिटी मैप एक्स पे होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स कंपोज जी कंपोज एफ वो किसका इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैप के। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जी कंपोज एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैप और जेड टू जेड पे। तो ये ऊपर अभी जस्ट अपन ने प्रोपोजिशन पढ़ी है कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी मैप आ रहा है, और सॉरी जी कंपोज एफ आइडेंटिटी मैप आ रहा है, और एफ कंपोज जी आइडेंटिटी मैप आ रहा है। तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जी। तो वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी कंपोज एफ का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स कंपोज जी इनवर्स के। तो उससे ही हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव